अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट लेके आऊंगा इस चैनल पे उर्दू ज़ुबान में। तो आप सबको मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ पे मैं आपके सामने रहा और अपना मैंने वादा पूरा कर दिया। तो वीकली फॉरेक्स फॉर कॉस्ट ये एक बिल्कुल गेम चेंजिंग वीडियोस होंगी और इसमें मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो चलिए आज ज़रा शुरू करते हैं, देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग मैंने आपके सामने की स्ट्रेटजी को टेस्ट किया 3 महीने पे हमने उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उर्दू ज़ुबान में, उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में मैं आप सबके लिए ये फोरकास्ट और ये टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। अपना ही फार्मूला मैं इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा और इस फार्मूले के बेसिस पे मैंने मार्केट को एनालाइज करना है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट वही करेगा जो मैं आज इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए चलिए चार्ट्स के अंदर जंप करते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से पेयर्स को डिस्कस करना है, कैसे करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नहीं है, सारा कुछ आज की वीडियो में आप तक मौसूल हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आइंदा आने वाले हफ्ते में आप अगर ट्रेड करना चाहें या अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें डेमो अकाउंट पे तो आप इजीली कर सकेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वीडियोस ये एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आप सबको फॉरेक्स सिखा रहा हूँ। तो इस स्ट्रीम को बिल्कुल भी या इस वीडियो को आप सिखाने के गरज से ले, एजुकेशनल वीडियो है और एजुकेशनल आप इसको लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह होने वाला है। बाकी चीज़ें मैं वो आपको बताऊंगा जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी, अभी तक आपको किसी ने भी ये चीज़ें नहीं बताई होंगी। ये आफ्ताब भाई का आपके साथ वादा है। तो कैसे एनालिसिस रन करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सारा कुछ तो देखा जाएगा। चैनल अपडेट के हवाले से मैं आपके साथ बात करूं तो लाइव स्ट्रीम का सिलसिला जो है कुछ देर के लिए मैंने रोक लिया है और अब मैं फोकस करना चाह रहा हूं वीकली सेटअप्स पे और उन वीकली सेटअप्स के बेसिस पे फिर हमने डेली फोरकास्ट या डेली सेटअप्स निकालने हैं, उसको जो है तो फिर मैंने आप तक पहुंचाना है ताकि हर एक ट्रेडर का माइंड बिल्कुल खुला रहे। जो लोग इसको इंट्राडे पे मेरी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मेरे तकरीबन 66 सेशन इस चैनल पर मौजूद हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करके वो चीज़ें देख लें और आपको मेरी स्ट्रेटजी का अंदाज़ा भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का भी पता लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब चलिए ज़रा मार्केट की तरफ। क्या क्या आज मैंने डिस्कस करना है, आज मैंने डिस्कस करना है यूरो, यूएस डॉलर और डॉलर CHF, क्रूड ऑयल, डॉलर कैड, पाउंड डॉलर, डॉलर येन और गोल्ड। गोल्ड हमारा सबका फेवरेट है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि यहाँ पे जेवरात भी बनते हैं। लेकिन बाहर ममालिक में ऑब्वियसली यहाँ पे भी उस तरह होता है, वहाँ पे लोग कॉइन्स ख़रीदते हैं, बड़े बड़े ब्रिक्स ख़रीदते हैं और उस तरीके से जो है तो अपना सरमाया इसमें महफूज रखते हैं। तो आज सबसे पहले मैं देखूंगा गोल्ड, यूएस डॉलर को, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर काफ़ी आसान हो जाती हैं और मैंने आपको अपना मेथड भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दोबारा देना है, एक शॉर्ट फॉर्म में एक ओवरव्यू देना है। अच्छा, सबसे पहले हम गोल्ड पे आते हैं और गोल्ड के मैं वैसे तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, लाइव तो मैं बहुत सारे टाइम फ्रेम इसके डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट के लिए मैं H4 का तयन करता हूँ और H4 के बेसिस पे ही जो है तो हमें H1, M15 ड्यूरिंग द वीक मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड आखिर जा कहाँ रहा है और इस गोल्ड के अंदर फिर अगर जो भी ये हमें डायरेक्शन देगा उस हिसाब से फिर कहाँ कहाँ पे हमारी एंट्रीज बन सकती हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपने TP ले सकते हैं और कहाँ पे जो है तो हम अपने स्टॉप लॉसेस सेट कर सकते हैं। याद रखें कि हर एक ट्रेडर को अपने स्टॉप लॉस की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ती है। ये एक फॉरेक्स का जाना पहचाना पूरी दुनिया में एक रूल है, तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएं उतना अच्छा है। जो लोग सिग्नल्स के पीछे भागते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें सिग्नल दो, सिग्नल दो, सिग्नल दो, तो मैं आपको अभी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप फॉरेक्स कुछ अरसे के लिए छोड़ दें। अगर सीख नहीं सकते ना तो सिग्नल के पीछे कभी भी आप ख्वार ना हो।
ठीक है, वरना अपना पैसा आप डबो दोगे और फिर आप इधर ही आके इन वीडियोस में मुझे कमेंट करेंगे कि भाई आफ्ताब आपकी बात सुन ली होती तो आज मैं इतने लॉस में नहीं होता। ठीक, बराबर। मैं कोई भी ब्रोकर रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, जिसको जिस ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना है कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा H4 के साथ रहते हैं, और H4 पे मेरा एक सिंपल सादा टेक्निक है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सपोर्ट लेवल मालूम करता हूँ। तो अगर तो सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसको पिछले लाइव स्ट्रीम्स के अंदर मैंने अच्छे खासे तरीके से और अच्छा टाइम दे के मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आप सबके लिए। अच्छा, सपोर्ट तो हमारे पास आया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम ये कर लेंगे। और हमने जब इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया तो लेवल्स हमारे पास निकल के आए 3183 आसपास, लेकिन मैं इसको राउंड करके जो है तो 3178 भी आ रहा है। और सबसे इसमें जो पते की बात है, जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है हमारा 3160 का लेवल। इस पे मैंने लाइव बात भी की थी, इसको फिर हमने कैसे ट्रेड किया था वो सारा लाइव सेशंस के अंदर मौजूद है, लेकिन लाइव सेशंस अब मज़ीद बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके रिक्वेस्ट पे दोबारा रिज्यूम भी हो सकते हैं। लेकिन इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सपोर्ट लेवल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका वर्थ क्या होता है। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडर में सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट लेवल अपना फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हम अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है, फिर ये भी रेजिस्टेंस है, फिर आपका ये भी रेजिस्टेंस है, फिर आपका अल्लाह भला करे ये भी पिछला रेजिस्टेंस है, फिर आपका ये देखो ये भी रेजिस्टेंस है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस जोन्स के अंदर हम ट्रेड कैसे करें या कैसे हम इसको एनालाइज करें, तो वो आप मेरे साथ रहें तो वो आपको इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में पता लगता रहेगा। भाई देखिए, इससे तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि गोल्ड ने जो है तो अपना ऑल टाइम हाई लेवल बना के 3494 के आसपास ये रुक गया है। ये देखिए, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। तो ऑब्वियसली मैंने तो इसको अपना रेजिस्टेंस मान लेना है, स्पेशली डेली और 4 घंटे पे तो ये बिल्कुल एक अच्छा खासा हमें रेजिस्टेंस शो करा रहा है। अच्छा, एक सवाल इसमें आता है कि अच्छा अब ये जो ट्रेड कर रहा है ये तो दरमियान में ट्रेड कर रहा है, तो हम फिर क्या करें और कैसे इसको हम लें। तो उसके लिए कुछ माइंडसेट्स होते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको लेके जाना होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ये मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे, ये मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है इस बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो जब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेल है? हरगिज़ नहीं दोस्तों, हम इसको सेल, बेशक ये इधर से मंडे को इतना भी गिर जाए मुझे बाल बराबर भी अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने फार्मूले के साथ रहना पसंद करता हूँ। और फार्मूला हर किसी का, वो आपने सुना है ना कि ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। जो भी ट्रेंड चल रहा होता है ना, वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है। तो हमारा बेहतरीन दोस्त अभी भी प्राइस को अच्छे तरीके से होल्ड पे रखा हुआ है। और अगले हफ्ते क्या होगा वो अभी हमें मज़ीद पता लगेगा जब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस सेशन को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। देखिए, मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें मैं बिल्कुल सिंपल आपके लिए रख लूँ। तो दरमियान में चूंकि ये एक लेवल है, अच्छा ये लेवल है, ये किन लोगों का लेवल है वो भी मैंने एक्सप्लेन करना है। दरमियान में जब ये लेवल हमारे पास निकल के आया है, ये 3360 का लेवल निकल के आ रहा है। और 3360 पे मैंने बाकायदा तौर पे गुफ्तगू की हुई है, मैंने ये एक एक चीज़ आपको डिस्कस किया है। फिर भी आपको बताता हूँ, देखो 3160 से मार्केट उठा, क्यों उठा उस तफसील में मैं अभी नहीं जाता। अगर आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं तो मैं एक अलग वीडियो उसके लिए बना दूंगा, या उस लाइव स्ट्रीम में जहाँ पे मैंने इस बात को कहा था, इसको डिस्कस किया था, इसको हम ट्रेड कर रहे थे, तो उसका कोई क्लिप काट के जो है तो मैं एक वीडियो फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो ट्रेंड लाइन बेहतरीन तरीके से 3160 के बाद फिर 3260 ने भी अच्छा काम किया। 3260 का आपका लेवल रहा ये आसपास, ये आप चेक कर ले, ये हमारा रहा वो 3260 का लेवल। अच्छा, इस चीज़ पे मैं काफ़ी ये डिस्कस भी करता रहता हूँ। आप मुझे एक सेकंड दे तो मैं जल्दी जल्दी अपना एपिक पेन लॉन्च करूँ। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ, बट एनीवेज हो जाता है कभी कभी। तो आप
थोड़ा सा आप भी फिर गुजारा किया करें हमारे साथ, ठीक है। हम मेंटोर्स की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है, हमारी एक लाइफ होती है। अच्छा, तो इंटरनेट पे आजकल बहुत फॉरेक्स का चर्चा हो रहा है और मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि क्या अगर ये एक आम जनता या आम मखलूक तक ये बात पहुंच गई, आम लोगों तक ये बात पहुंच गई, तो क्या वो इस चीज़ को इस तरह पिक भी कर पाएंगे या नहीं। याद रखें, फॉरेक्स के लिए अपने मखसूस लोग होते हैं, हर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं बन सकता, ठीक है। मेरा अपना एक करीबी दोस्त है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, मुझे कहता है ये मेरे इन्वेस्ट करा लो, लेकिन मैं उसके लिए भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक माइंड दूसरे माइंड से डिफरेंट होता है। हो सकता है मैं कहीं पे अपने लिए कम रिस्क ले रहा हूँ और हो सकता है वो ज़्यादा रिस्क ले, हो सकता है मैं कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, वो ज़्यादा की ख्वाहिश करें, वगैरह वगैरह। तो हर एक बंदे को अपने ट्रेड की जिम्मेवारी खुद लेनी होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर बेहतरीन तरीके से मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इस पे मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर हम इसमें फिर अपनी वो एनालिसिस करके जो है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। तो आइए ज़रा चार्ट की तरफ दोबारा, और चार्ट के ऊपर अगर मैं अभी आपको बताऊं तो ये रहा मेरा पेन, और पेन की मदद से मैं आपको ये एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ये सबसे पहले जो 3160 का हमारा लेवल है, ये आप सबको याद होगा, ये मैंने डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक फिबोनाची का 61.8% का रिट्रेसमेंट है। इस वीडियो पे अगर कमेंट्स आपके बेहतरीन आए तो इंशाल्लाह मैंने इस पे एक तफसीलन वीडियो बनानी है कि फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करता है, और इसमें लोग कैसे फिर प्रॉफिट बनाते हैं। वैसे अगर आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में रहे हैं ये 3 महीने, तो 3 महीने का कोर्स मैंने जो $500 जिसकी कीमत है लगभग 500 से भी ज़्यादा है, तो वो कोर्स मैंने आपको 3 महीने में फ्री कवर करा दिया अपने सेशंस के अंदर। लाइव सेशन आप मेरे चैनल पे जाएंगे, लाइव पे क्लिक करेंगे, सेशन नंबर 22 से लेके सेशन नंबर 66 तक ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। लेकिन बहरहाल नए लोगों के लिए मैं फिर बताता चलूँ कि देखो, फॉरेक्स में हमारे पास लेवल्स बनते हैं। जैसे कि ये एक लेवल था, जब ये सारा डेटा हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास नहीं था, तो क्या था, मार्केट हमारे पास गिरने की सूरत में ऐसे गिर रहा था। इवन इस लेवल का इसने रीटेस्ट करके गैप के साथ ओपन भी हुआ। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, और इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद मार्केट जो है इतना गिरा। हालांकि मेरा लेवल 3160 का था, चूँकि वो रात का टाइम था। फिर मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ऑलरेडी ये कर चुका था, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये जब नीचे आया 3160 के ऊपर हमने इसको पकड़ा था, क्योंकि ये इसका एक करेक्टिव वेव था। अच्छा, बात रही इस ब्रेकआउट की, तो ये ब्रेकआउट लेवल आराम से यहाँ पे हमारे पास हो गया, मार्केट इसके ऊपर भी गया और वापस आया रीटेस्ट के ऊपर। अब मैं फिबोनाची की मदद से आपको दिखाऊं तो ये जो आपको रीटेस्ट का लेवल नज़र आ रहा है, ये एक फिबोनाची 61.8% रिट्रेसमेंट का लेवल है। वो अभी आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। देखो, 3160 से मार्केट हमारे पास उठा, 3160 के बाद मार्केट कहीं पर भी गया, ठीक है। लेकिन जब वो करेक्शन लेने लगा तो हमने फिबोनाची को ड्रा किया, और फिबोनाची के हिसाब से ये 61.8% रिट्रेसमेंट, जो कि 3260 का लेवल बन रहा था, इसने हमें एक बेहतरीन ये इम्पल्सिव लेग दिया, और इसमें एक बेहतरीन हमारे पास इसने एक ये वाली एंट्री भी दे दी। तो इस एंट्री के बाद आप सबको पता है कि जब ये जितना मूव है ना, इसी लाइन को मैं कॉपी करके इस तरह रख लूँगा, और इस तरह रखने के बाद जो है तो कुल मिला के बात ये बनती है कि यहाँ पे हमारे पास इस पैटर्न का हो गया है इख्तिताम। तो मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी लिखता हूँ ताकि वो मेरे दोस्त जो नहीं समझ रहे, तो ये इसका ए पॉइंट हुआ, ये इसका बी पॉइंट हुआ, ये इसका सी हुआ, और ये इसका डी हुआ। और अगर आप सबको याद हो तो इधर मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर एक और भी कंसेप्ट को शेयर किया था, उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट डी पे हमेशा याद रखें, पॉइंट सी पे अगर तो ये बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश हो तो पॉइंट सी पे हम बाय करते हैं अगर 61.8% हमारे पास मिले, और RSI जो है तो 20 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, तो अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी ये था। फिर कंप्लीशन के लिए ऑब्वियसली ये पॉइंट डी था, और पॉइंट डी के ऊपर लोग सेल करते थे, मैंने पर्सनली सेल नहीं किया, थ्रू आउट में बुल रहा, और ये पूरी रैली मैंने मार्केट को दे दी, क्योंकि यहाँ से जो सारे मैंने प्रॉफिट किए थे, यहाँ से किए थे, यहाँ से किए थे। अगर तो मैं सेलर बनता, तो सेलर बनने का एक नुकसान ये होता है कि वो जो आपने
एक डायरेक्शन पे प्रॉफिट बनाया होता है, चांसेस ये होते हैं कि वो आप वापस दे दें। हालांकि मुझे काफ़ी टाइम हुआ इस मार्केट में यहाँ पे रहते हुए, लेकिन फिर भी जो है तो मैं एक साइड पे रहना पसंद करता हूँ। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करें, शॉर्ट टर्म जिस तरह मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो कभी कभी मैं अपना डायरेक्शन स्विच भी करता हूँ अगर मुझे क्विक कुछ मुनाफा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसने ये ABCD अपना कंप्लीट कर दिया और ये वापस गिरा, ठीक है, यहाँ से ये वापस गिरा तो ये अब हमारे पास एक और ABCD की निशानदही कर रहा है और ये एक और 61.8% रिट्रेसमेंट है और ये एक और पॉइंट C यहाँ पर है। यहाँ से भी 61.8 है और इधर से मैं ड्रा करूँ तब भी 61.8 है, तो जिसका मतलब ये बनता है कि आइंदा हफ्ते में ये 33, मैं लिख लेता हूँ 33.60 से लेके 33.40 का जो लेवल है ना, ये एक बहुत बेहतरीन लेवल होने वाला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि इस सपोर्ट के बाद अगर मार्केट ये उठ जाता है यहाँ पे तो ये 34.60 की तरफ और 34.80 और 34.40 ये इसके फिर हदफ होंगे। लिहाजा ऑब्वियसली जिसको भी ये ट्रेड करना है तो वो अपने अपने हिसाब से इसमें प्रैक्टिस कर सकता है। कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री कैसे लेनी है, अगर तो कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एंट्री लेना इसका मतलब है जैसे कि 500 पिप कोई इसको लेट ले रहा है। 1 घंटे पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं और यहाँ पे मेरे पास ये फिबोनाची का नंबर है, तो इस फिबोनाची के नंबर के हिसाब से अब मार्केट में ये एक यहाँ से जो ख़रीदार निकल के आए हैं, ये कोई सिग्नल नहीं है, याद रखें ये कोई सिग्नल नहीं है, जस्ट मेरा एनालिसिस है। तो ये ख़रीदार जो है ये 34.08 तक तो कम से कम मार्केट में है ही है, उसके बाद फिर पता लगेगा कि मार्केट को मज़ीद क्या करना है। तो इस हफ्ते में ये देख रहा हूँ कि देखो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था और 34.06 से लेके 34.20 तक जो है तो ये सेलिंग रेंज होगा। फिर अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करके तो फिर स्टोरी बहुत डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ताहाल अच्छा, अगर मार्केट इधर आता है डबल बॉटम बनाता है स्टिल ये बुलिश होगा, लेकिन अगर ये इधर से क्लोज होके रीटेस्ट करके फिर हम यहाँ पे बाकायदा तौर पे सेलर होंगे, क्योंकि फिर तो ये लाइन हमारे पास टूट जाएगा, ठीक है। तो ये था गोल्ड US डॉलर के बारे में। फिर जल्दी जल्दी मैं आपको डॉलर येन के बारे में भी बताता हूँ। डॉलर येन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बेहतरीन बुलिश का ट्रेंड बना हुआ है, हमारे पास बेहतरीन सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे मैं लाइन की मदद से भी आपको ये ड्रा करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग इतना ज़्यादा फिर नुकसान उठाते हैं, वो क्यों उठाते हैं? वो इसलिए उठाते हैं कि वो इन लेवल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसको मैंने लोगों से ख़रीदवाया है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट्स ले भी ली हैं। तकरीबन 350 पिप अगर मार्केट देता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेने चाहिए मार्केट से। तो अब ये स्टिल बुलिश ट्रेंड के ऊपर है और अगर इस बुलिश ट्रेंड के कंप्लीशन की मैं आपको बात करूं ABCD की मदद से हफ्ते के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे, तो ये इसका कंप्लीशन आएगा लगभग यहाँ पे। तो अब मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये हमारा जो है 150 का लेवल या 148 का लेवल, इसको मैं थोड़ा और भी ऐसे करता हूँ इस किस्म का, तो ये पूरा हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाता है। और याद रखें, जब आपके पास रेजिस्टेंस हो, आपके पास सपोर्ट हो, तो फिर चीज़ों को ट्रेड करना आसान हो जाता है। इस आने वाले हफ्ते में अगर कोई इसको ट्रेड करना चाह रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टिल अभी इसके सेल पॉइंट पे इधर खड़ा हुआ है और ये इसका सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये 61.8% रिट्रेसमेंट की तरफ निशानदही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे मैं सेल करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक बाय बन सकता है। तो फिर लेट्स सी वो बाय 150 पे देता है, 200 देता है, जो भी करता है। पाउंड डॉलर की जानिब बढ़ते हैं और पाउंड डॉलर पे मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, बेहतरीन तरीके से ये रेजिस्टेंस मार्केट को होल्ड रखे हुए है और इस रेजिस्टेंस के हिसाब से अब मार्केट को गिरना है 1.3209 पे और 1.31 पे। लेकिन यहाँ पर सेल लेना ऑब्वियसली इसके लिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यानी 2-250 पिप का स्टॉप लॉस लगेगा। तो आइए ज़रा इसको 4 घंटे पे देखते हैं और 4 घंटे पे जब हम इसको देखते हैं, इसमें मज़ीद कुछ और इतना नहीं है, इसमें वही ब्रेकआउट और रीटेस्ट के लेवल्स मौजूद होते हैं। तो पाउंड डॉलर जिस तरह यूरो डॉलर हमें स्टिल अभी बाय दिखा रहा है, गोल्ड भी बाय दिखा रहा है, लेकिन पाउंड डॉलर पे हमें ये चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पे बेरिश का ABCD बनने वाला है और मार्केट अच्छे खासे एक डबल टॉप के ऊपर, उस पर मैं अभी बात करता हूँ, उससे गिर के इस तरफ निशानदही करा रहा है।
तो इसको अपने सपोर्ट के आसपास आने देते हैं। कोई भी एंट्री, कोई भी कुछ भी होगा तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो इसकी आप जगह देख रहे हैं ना, ये वाली, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। और फिलहाल मार्केट गिर रहा है तकरीबन और 57 पे। फिर इधर अगर डबल बॉटम बना देता है, डाइवर्जेंस भी हमारे पास होता है, तो फिर इस सेटअप का इख्तिताम हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से देखो, जो ट्रेंड जिस तरीके से शुरू हो जाता है, ये आप याद रखें, जैसे कि ये इस डबल टॉप पे शुरू हुआ, इसने अपना ABCD ये इधर दिया, तब तो ठीक है। लेट सपोज अगर ये इधर, ये वैसे भी डबल टॉप पे इधर से शुरू हुआ है, इधर आया, इधर फिर गया, इधर अगर इसने डबल बॉटम बनाया, इसका मतलब होगा कि वो कहानी जो डबल टॉप के ऊपर स्टार्ट हुई थी, डबल बॉटम के ऊपर ख़त्म, और मार्केट सीधा यहाँ से वापस बुलिश। तो एक टारगेट ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, और बहुत ऊपर तक उसको लेके जा सकते हैं। कैंडल बाय कैंडल मार्केट को रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉलर कैट की तरफ बढ़ते हैं, और डॉलर कैट पे अगर मैं आपको बताऊं, बेहतरीन तरीके से ये अपना ये बुलिश मोमेंटम बरकरार रखे हुए है। लेकिन इधर मैं आपको बताऊं कि जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर एक फिबोनाची का नंबर ब्रेक हुआ। जब भी फिबोनाची का नंबर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अच्छा खासा हमारे पास रेजिस्टेंस की सूरत में ये मार्केट नमूदार हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे 4 घंटे पे देखने की कोशिश करते हैं, तो 4 घंटे पे हम अगर इसको देखें तो 4 घंटे पे अभी हमारे पास इसमें कुछ इतने शवाहिद आए नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बुलिश एंट्री दे रहा है। तो यहाँ से ऑब्वियसली 1.39 या 1.40 के आसपास मार्केट दोबारा भी जा सकता है। इस दरमियान एक फिबोनाची का नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये फिबोनाची का नंबर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होगा इंशाल्लाह। तो वो फिबोनाची आपका आता है यहाँ पे। तो वो फिर अपने अपने ट्रेड के हिसाब से लोग, अपने स्ट्रेटजी, अपने सिस्टम के हिसाब से लोग देखते हैं कि कैसे करना है। बहरहाल मुझे 150 पिप अप मूव इसमें नज़र आ रहा है। कोई ट्रेड सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको ऐसे ही एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। तो फिर ये 1.36 और ये जो एरिया है, ये ट्रेडर्स को एक टफ टाइम दे सकता है। इस दौरान अगर हम लकी हुए और मार्केट यहाँ तक गिरा, तो ऑब्वियसली इस 61.8% रिट्रेसमेंट पे 1.36262 पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, अगर उस वक्त मैं मार्केट को देख रहा हूं तब। ओके, वैसे यूजुअली 5-6 बजे रात सुबह को या 4 बजे मैं सोया होता हूं, और जैपनीज सेशन में सारा कुछ हो जाता है तो मैं मिस कर लेता हूं, लेकिन वो सब आपको मैंने लाइव बताया हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ गामज़न है, और इसने अपना ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो इस लेवल पे अगर इसने ब्रेक हमें दे दिया है, इसका नेक्स्ट लेवल अब बनता है ये। लेकिन इसमें मुझे अब ये 80 का लेवल जो है, तो इसको इस हफ्ते में देखना चाहूँगा। फिर वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, अगर ये इधर तक गिरा तो इधर से बाय भी कर सकते हैं। और बिल्कुल रेयर केस में अगर बहुत शदीद गिरता है ना, कोई न्यूज़ इस तरह आता है या कोई ग्लोबली कुछ हो जाता है, तो 62.95 इसका एक जैकपॉट किस्म का बाय सेटअप होने वाला है। और डॉलर CHF की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो CHF पिछले हफ्ते बहुत बेहतरीन तरीके से उठ के तो उसने अपना ये रेंज बहाल रखने की कोशिश की है, और इस हिसाब से जो है तो ये दोबारा इसमें एक गुंजाइश मौजूद हो सकती है। 2 लेवल्स है, एक दरमियान वाला लेवल है और एक सबसे टॉप वाला लेवल है। तो ये इन लेवल्स को पहले टेस्ट करेगा, फिर इधर से ये गिरेगा, फिर गिरने की सूरत में इधर से दोबारा उठेगा, और फिर दोबारा उठने की सूरत में फिर या तो इधर से गिर जाएगा या इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट करके तो कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऊपर जो है तो फिर हम अगले हफ्ते देखेंगे इंशाल्लाह। यूरो डॉलर की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यूरो डॉलर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बेहतरीन सेटअप इसमें सेल का चला, और इंट्राडे और डे ट्रेड्स पे अब भी ये सेल के अंदर जा रहा है, लेकिन अभी भी ये एक बेहतरीन ट्रायंगल के अंदर फंस चुका है। और इसमें साफ बात यह है कि जिस तरफ ट्रायंगल ब्रेक हुआ मार्केट उस तरफ भागेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको बताऊं, इस पे भी हमारी तफसीलन बात हुई थी। ये जो 1.10 का लेवल आप सबको मैंने दिया हुआ था, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो ये 1.10713 का लेवल था, तो इसका ABCD अभी भी बाकी है।
कंप्लीट होना, और वो देखेंगे कि कंप्लीट होता भी है कि नहीं, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स होता है, याद रखें, तब मार्केट अपना डी पॉइंट कंप्लीट नहीं करता और मार्केट गिर जाता है। तो उस सूरत में हमें पता लग जाता है कि मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। ठीक है, तो ये ABCD एक पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे बाय तो बन ही नहीं सकता। हाँ, इंट्राडे पे कोई सेल करना चाह रहा है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची भी हमें मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट फ़िलहाल बुलिश है, और इस आने वाले हफ्ते में हमारे सामने चीज़ें बहुत खुल के आ जाएंगी, क्योंकि मंथली कैंडल महीने का इख्तिताम भी है तकरीबन, तो हमें सही पता लग जाएगा कि मार्केट को क्या करना है। ठीक है, तो ये था वीकली फॉरेक्स फॉरकास्ट। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कोशिश करें कि जो मैं डेली फॉरेक्स फॉरकास्ट वीडियोस अपलोड करूंगा यूरो और गोल्ड के लिए, वो आप ना मिस करें, क्योंकि मेरी वीडियोस हर एक वीडियो दूसरे की खड़ी होती है। ठीक है, एक चेन होता है, इस के बाद जब मैं दूसरा एनालिसिस करूंगा वो इधर से कंटिन्यू होगा, और दरमियान में जो मैं अपने डेली फोरकास्ट आपके लिए लेके आऊँगा तो उस पर भी आपने नज़रसानी करनी है, वो डे ट्रेडर्स के लिए होता है। ठीक है, ये वीडियो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है। लॉन्ग टर्म से मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते जो ट्रेड को रखना चाहते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मंडे को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।